बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें, लंपी स्किन वायरस का खतरा हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यमुनानगर जिले से जो आंकड़ा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। जिले के तकरीबन सभी गांव में यह बीमारी अपने पैर पसार चुकी है। अब तक 4300 पशु हालांकि ठीक भी हुए हैं। लंपी से ग्रसित पशु का पी सकते हैं दूध, डॉक्टरों की ओर से ये जानकारी दी गई है। यमुनानगर में 9000 पशु इस बीमारी की चपेट में आए हैं। बड़ी जानकारी, जिले के सभी गांव लंपी वायरस की जद में हैं और राधौर क्षेत्र में जो पहला मामला है वो भी सामने आया है। जिले में 14 पशुओं की अभी तक इस बीमारी के कारण मौत हो गई है। अब तक 4300 पशु हालांकि रिकवर हुए हैं और यह आंकड़ा काफी राहत देता है, क्योंकि एक तरफ जहां मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जो पशु हैं वो जल्द रिकवर भी हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों का मानना यह है, विशेषज्ञों का मानना यह है कि इस बीमारी में जान का खतरा कम है। इस लिहाज से जो पशु हैं वो जल्द रिकवर हो रहे हैं। और यमुनानगर से हमारे सहयोगी सर्वजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सर्वजीत, जिस तरह से लगातार प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस बीच यमुनानगर से जिस तरह से जानकारी सामने आई है, सभी गांव जिले के इस वायरस की चपेट में आ गए, काफी चौंका देने वाली और डरा देने वाली खबर। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए लंपी वायरस ने जो है यमुनानगर जिले को जो काफी प्रभावित किया है। और अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 9000 के करीब जो गाय हैं वो इस बीमारी की चपेट में है। हालांकि वहीं उन्होंने राहत की खबर भी बताई है कि इसमें काफी जो गौएं हैं, जो काफी गौवंश है, वो इस बीमारी से ठीक भी हुआ है। और उनका ये कहना है कि किसानों को एहतियात बरतनी चाहिए। और ये जो बीमारी है मक्खी और मच्छर से फैलने की उन्होंने बात की है कि बीमारी जो है मक्खी मच्छर से फैलती है। और उन्होंने ये भी कहा, जो अधिकारी हैं, पशुपालक अधिकारी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस बीमारी से जो है काफी राहत की बात सामने आ रही है कि 4000 के करीब जो गाय हैं वो भी ठीक हुई हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि किसानों को एहतियात जरूर बरतनी चाहिए ताकि एक पशु से दूसरे पशु तक इस बीमारी को न फैलाया जा सके। जी, जाहिर तौर पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सरबजीत, बीते दिनों हमने ये भी देखा कि किस तरह से केंद्रीय पशुपालन मंत्री यानी रुपोशम पदाला की ओर से जिस तरह से मीटिंग की गई, कृषि मंत्री जेपी दलाल उसमें शामिल हुए। अगर हम बात करें जिला स्तर पर तो क्या कुछ बंदोबस्त तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं इस बीमारी को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए पशुओं के लिए? जी देखिए, पशुपालन और डेयरी विकास विभाग जो है उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि इसकी रोकथाम के लिए जो है जो जानवर, जो पशु, जो भी गाय इस बीमारी से ग्रस्त नहीं है उसको दूसरे पशुओं से दूर रखा जाए और उसके ऊपर खास करके मच्छरदानी जरूर लगाई जाए, ताकि उन्होंने ये कहा है कि मच्छर के साथ जो है ये बीमारी फैल रही है और एक जैसे कोई प्रभावित पशु है इस बीमारी से, उससे उसका जो खून चूसने के बाद जब मच्छर दूसरे पशु पे बैठता है तो वो बीमारी उस पशु को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि इनके बचने का यही उपाय है कि पशुओं को जो है एक दूसरे से दूर रखा जाए। वहीं उन्होंने ये कहा कि हालांकि इंजेक्शन जरूर आ चुके हैं लेकिन अभी तक जो है मंत्रालय की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई कि इन बीमारी वाले जो ग्रस्त पशु हैं उनको ये इंजेक्शन लगाए जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इंजेक्शन जरूर आए हैं लेकिन अभी लगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अभी वो देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर हम आपसे समझना ये भी चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजहें हैं कि यमुनानगर जिले में ये जो मामले हैं इस तरह से इस तेजी के साथ बढ़े हैं दूसरे जिलों के मुकाबले। इसको लेकर डॉक्टरों की ओर से, विशेषज्ञों की ओर से किसी तरह की जानकारी दी गई हो? बिल्कुल, डॉक्टरों का ये कहना है कि ये जो मामले हैं सबसे पहले जनवरी महीने में जो है यमुनानगर के रदौर में पहला मामला आया था और उन्होंने शंका जताई थी कि कहीं ना कहीं इस जो एक पशु को बीमारी थी वो पंजाब से जो है वो यमुनानगर के रदौर में लाया गया था और उसी से धीरे धीरे कई पशुओं को जो है बीमारी जो है लगी। हालांकि उनका यही कहना था कि इसके मुख्य कारण यही है कि एक मच्छर या मक्खी जब एक पशु को काटती है, बीमारी प्रभावित पशु को काटती है, तो वही मच्छर जो है दूसरे जानवरों के ऊपर बैठकर उनको काटता है तो ये बीमारी इसी तरह से फैलती है। और हालांकि उन्होंने कहा है कि इसका इलाज संभव हो चुका है लेकिन जल्दी ही जो है, हालांकि यमुनानगर में कई पशुओं जो है इस बीमारी से जो है उनकी डेथ भी हुई है, लेकिन अभी बीमारी उन्होंने ये कहा है कि काबू में है। ये अच्छी बात है कि लगभग 4000 के करीब जो है जानवर अभी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। 9000 पशु जो है अभी इस बीमारी से ग्रस्त बताए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सरबजीत इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।
तो मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि रिकवरी भी काफी तेज गति से हो रही है। लगभग 9,000 केस इसके आ चुके हैं, जिसमें से ये सब बड़ी अच्छी बात है कि 4300 पशु हमारे रिकवर भी हो चुके हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, वैक्सीनेशन इसकी आ चुकी है। यमुनानगर में लगभग सभी गाँव में बीमारी फैल चुकी है, और जिस गांव में एक भी केस है, इस वैक्सीन को हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस यदि वैक्सीन को लगाएंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए हम इस वैक्सीन को अभी नहीं लगा रहे हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई भी गाइडलाइन आएगी तब हम इसको लगाएंगे।